कभी सोचा है कि हम हर दिन एक ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जो दिखती नहीं पर हमें रास्ता दिखाती है? आज हम पृथ्वी की इसी यूनिवर्सल एड्रेस सिस्टम के पीछे के राज को जानेंगे। चलिए, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। आखिर फोन को कैसे पता चलता है कि कोई इंसान ठीक किस जगह पर है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही सरल और शानदार सिस्टम छिपा हुआ है। गूगल मैप्स जैसे ऐप्स तो हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं, जो हमें कहीं भी पहुंचा सकते हैं। पर ये सब काम कैसे करते हैं? असल में ये सब एक बहुत ही पुराने, एक बहुत ही बुनियादी ज्योग्राफिकल आइडिया पर टिके हैं। आइए इस समस्या को इसके बिल्कुल बेसिक रूप में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी चिकनी गेंद है जिस पर कोई निशान नहीं है। अब इस पर किसी एक जगह को बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे बताएंगे? यही तो वो बड़ी चुनौती थी जिसे ज्योग्राफर्स ने सदियों पहले सुलझाया था। तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला कदम है वो है पृथ्वी पर कुछ लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाना, और इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। इसे समझने के लिए ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं है। वैसे पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है जिसे जियोइड शेप कहते हैं। लेकिन हाँ, इस सिस्टम को समझने के लिए ग्लोब एक परफेक्ट मॉडल है। देखिए, किसी भी मेजरमेंट सिस्टम के लिए एक जीरो पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ही होता है। यहां पर वो स्टार्टिंग पॉइंट है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इसे 0 डिग्री माना गया है, और ये वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब जरा सोचिए कि इस भूमध्य रेखा के पैरेलल मतलब समानांतर कई और काल्पनिक सर्कल बनाए गए हैं। बस इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं ये छोटी होती जाती हैं, और इन्हीं रेखाओं से पृथ्वी को हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं। इक्वेटर के अलावा भी कुछ और जरूरी अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये पृथ्वी पर अलग अलग क्लाइमेट जोन तय करती हैं। मतलब मौसम कैसा होगा, दिन रात कितने लंबे होंगे, ये सब इन्हीं पर निर्भर करता है। तो ठीक है, हमारे पास लेटी हुई लाइनें तो आ गईं, लेकिन किसी जगह का पक्का पता लगाने के लिए ये काफी नहीं है। अब हमें चाहिए पहेली का दूसरा हिस्सा, यानी वो खड़ी लाइनें जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। इन्हें कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। अब ये अक्षांश से बिल्कुल अलग हैं। वो समानांतर थीं, ये नहीं हैं। ये सारी रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। ये सब सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त हैं। अब जैसे 0 डिग्री अक्षांश के लिए भूमध्य रेखा थी, वैसे ही 0 डिग्री देशांतर के लिए भी एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था। तो दुनिया ने मिलकर तय किया कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा, और यही रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो चलिए एक बार फटाफट इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेते हैं। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं और कभी नहीं मिलती। वहीं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। और एक और बड़ा फर्क यह है कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं छोटी होती जाती हैं। और अब आता है वो आहा मोमेंट, जब सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। जब हम इन दोनों तरह की लाइनों को मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक कंप्लीट सिस्टम। ये दोनों तरह की रेखाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं, एक ग्रिड। इस ग्रिड पर हर एक चौराहा, हर एक इंटरसेक्शन पृथ्वी पर एक यूनिक एड्रेस है। यही वो सिस्टम है जिससे दुनिया के किसी भी कोने का पिन पॉइंट पता लगाया जा सकता है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के चौराहे पर है। बस इन्हीं 2 कोऑर्डिनेट से पूरी दुनिया में किसी भी जगह का सटीक पता चल सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ग्लोबल ग्रिड सिस्टम का एक और बहुत ही दिलचस्प और शायद अनसोचा इस्तेमाल भी है, और उसका ताल्लुक है समय से। देखिए, पृथ्वी के भूगोल और उसके घूमने के बीच एक सीधा साधा रिश्ता है। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 24 घंटे, और हम सब जानते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो हिसाब बहुत सिंपल है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मतलब अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 15,
इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है और बस यहीं से समय और जगह का रिश्ता पक्का हो जाता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी नियम निकल कर आता है। एक ही देशांतर रेखा पर जितने भी शहर या जगह हैं, वहां पर एक ही वक्त पर दोपहर होती है। इसी बेसिक आइडिया का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाए गए हैं। समय का हिसाब लगाने का तरीका भी बड़ा सीधा है। अगर हम ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है, मतलब हम टाइम जोड़ते हैं। और अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय पीछे जाता है, यानी हम टाइम घटाते हैं। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय होता है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। हमारे फोन में जो जादू है वो असल में कोई जादू नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी ज्योग्राफी और जियोमेट्री का एक शानदार नतीजा है। अक्षांश और देशांतर का यही अदृश्य ग्रिड, ये इनविजिबल जाल ही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? एक इतना सादा सा आइडिया, एक गेंद पर लकीरें खींचना, और उसने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया। जरा सोचिए, भविष्य में हम ऐसी और कौन सी अदृश्य प्रणालियां बनाएंगे जो आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर देंगी? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।